Hello students, today's worksheet is worksheet number 70 for class 10 subject English. And this worksheet is based on the chapter 10 of a book First Flight, and the name of the chapter is the Sermon at Benares. Let's start it. Gautam Buddha 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. गौतम बुद्धा जिनका लाइफ स्पेन दिया गया है 563 BC से 483 BC तक, उन्होंने एक राजकुमार की तरह अपना जीवन शुरू किया था उत्तरी भारत के अंदर, और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था. At 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. 12 साल की उम्र में उन्हें जो है स्कूलिंग के लिए भेजा गया था ताकि वो हिंदू धर्म के जो भी होली स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी धार्मिक और पवित्र ग्रंथ हैं, उनकी स्कूलिंग कर सके, उनकी शिक्षा ग्रहण कर सके. 12 वर्ष की उम्र में उन्हें भेजा गया था और 4 साल के बाद वो वापस घर लौटे थे और आकर एक राजकुमारी से विवाह किया. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी. उनका एक बेटा हुआ और 10 साल तक उन्होंने बहुत ही रॉयलिटी भरा जीवन, बहुत ही शाही जीवन व्यतीत किया. एट अबाउट द एज ऑफ 25, द प्रिंस देयर to for shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. लगभग 25 साल की उम्र में वो राजकुमार, जिसको अभी तक विश्व की जो भी दुख थे, जो भी पीड़ाएं थी, उनसे परे रखा गया था, उनसे दूर रखा गया था. जब वो हंटिंग के लिए गए तो अचानक से, शिकार के लिए जब गए तो अचानक से वो एक सिक मैन से मिले. एक बीमार आदमी को उन्होंने देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक उन्होंने शव यात्रा देखी और उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को जो है भिक्षा मांगते हुए देखा. दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड. और इन दृश्यों ने उन्हें इतना ज़्यादा द्रवित कर दिया, इतना ज़्यादा मूव कर दिया, इतना ज़्यादा वो परेशान हुए लोगों के दुख को देखकर कि वो जो है एनलाइटनमेंट के लिए निकल पड़े, ज्ञान की खोज में निकल पड़े कि इन दुखों का क्या कारण है. इनको खोजने के लिए, जो दुख उन्होंने देखे उसका कारण खोजने के लिए वो ज्ञान की खोज में निकल दी. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. वो लगभग 7 साल तक भटके और फाइनली जो है अंत में आकर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहाँ पर उन्होंने कसम खाई कि वो जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं कर लेते वो वहीं पर ठहरेंगे. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. और लगभग 7 साल के बाद 7 दिनों के अंदर जब वो उस पेड़ के नीचे 7 दिन तक बैठे रहे तो 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने उस पेड़ का नाम रीनेम करके बोधि ट्री रख दिया, जिसका मतलब है ट्री ऑफ विजडम, मतलब बुद्धिमता का पेड़. और उन्होंने वहीं पर अपने उपदेश शेयर करना शुरू किया, टीचिंग शुरू की, जो भी उनको समझ आया, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसकी शेयरिंग उन्होंने शुरू की. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड. और इस समय से उन्हें बुद्धा के नाम से जाने लगा, जिसका मतलब था अवेकेंड और एनलाइटेंड, मतलब ज्ञान का प्रकाश जो फैलाने वाला, बुद्धि जो अपनी बुद्धिमत्ता से ज्ञान का प्रकाश फैलाए उसे बुद्धा कहा जाता है. तो अवेकेंड और एनलाइटेंड कहा जाता है उसे, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास. दैट sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. अब बुद्धा ने वहाँ से अपनी फर्स्ट उपदेश देना शुरू किया. उन्होंने बनारस के शहर में दिया, जो कि गंगा नदी का सबसे पवित्र शहरों में से माना जाता है, और यहाँ पर उनके इस सरमन को प्रिजर्व करके भी रखा गया है और इसी सरमन को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था. इसी सरमन की बारे में इस चैप्टर में बताया गया है और ये बताता है कि बुद्धा के विजडम के बारे में, बुद्धा के ज्ञान के बारे में, जो कि एक ऐसी पीड़ा के बारे में है जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता है, जो कि इंस्क्रूटेबल है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. तो एक ऐसी मिस्टीरियस सफरिंग के बारे में, उनके ज्ञान के को रिफ्लेक्ट करता है ये. रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच वर्ड डज एनलाइटनमेंट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू. अब देखिए एनलाइटनमेंट वर्ड का सिनोनिम कौन सा नहीं है वो हमें देखना है. द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेंड ये होगा. अवेकनिंग, रिफाइनमेंट, इग्नोरेंस. इग्नोरेंस जो है इसका आंसर होगा. इग्नोरेंस इसका अपोजिट है.
ज्ञान का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा अज्ञान, इग्नोरेंस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। वो हमें स्टेटमेंट्स चूज़ करने हैं जो ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ गौतम, गौतम की लाइफ के अकॉर्डिंग, जो कि ऊपर के एक्सट्रैक्ट में हमें बताया गया उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है वो हमें देखना है। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयलिटी थ्रू आउट। अब देखिए थ्रू आउट नहीं था रॉयलिटी लाइफ, उन्होंने बीच में चेंज हो गया था, सब कुछ छोड़ दिया था, तो ये हमारा ट्रू नहीं होगा। तो इसको हम जो है फॉल्स मानकर चलेंगे। ही इज़ नोन एज बुद्धा द वेगन, दिस इज़ ट्रू। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बंगाल, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। बनारस में दिया था उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, ठीक है। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, दिस इज़ ट्रू। एंड at the age of 15 he was sent away for schooling, no, this is also false। at the age of 12 वो गए थे schooling के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हैं, वो है हमारा फर्स्ट, देन थर्ड एंड देन फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट है हमारा ही इज़ लिव्ड लाइफ ऑफ रॉयलिटी थ्रू आउट, रॉयलिटी की लाइफ नहीं थी, उसके बाद वो सन्यासी बन गए थे आफ्टर 25 ईयर्स, तो ये हमारा ट्रू नहीं है फर्स्ट। एंड थर्ड हमारा है ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस में उन्होंने दिया था, बंगाल दिया हुआ तो ये फॉल्स हो गया। और उसके बाद फिफ्थ हमारा है एट द एज ऑफ 12 वो गए थे, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 5 फॉल्स है, तो हमें यही बताना है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। According to the extract, Buddha chose Benares city to preach his first sermon because it was his birthplace. He liked this place. It was the most holy dipping place in the river Gangas. It was the most beautiful place he had seen. It was the most holy of the dipping place in the river Gangas. हाउ डिड गौतम कम टू बी नोन एज बुद्धा, बुद्धा के तौर पर उन्हें कैसे जाना जाने लगा। एंड वट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट, और किस लिए वो ज्ञान की खोज में निकले, तो यहाँ पर आंसर्स आपको मिल जाएंगे। हाउ डिड गौतम कम टू बी नोन एज बुद्धा, बुद्धा वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स इन द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट, ज्ञान की खोज में वो 7 साल तक पूरे विश्व में भटकते रहे। फाइनली ही सेट डाउन अंडर पीपल ट्री एंड वॉट टू स्टे देयर अंटिल इनलाइटनमेंट केम, और जब तक उन्होंने वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अंत में बैठ कर उन्होंने कसम उठाई कि वो वहाँ तब तक रहेंगे जब तक वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते। आफ्टर 7 days ही गोट एनलाइटेंड एंड नेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री एंड स्टार्टेड हिज प्रीचिंग्स एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा। अब 7वें दिन जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने इस पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा और वहीं से अपनी प्रीचिंग शुरू की और उन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। वट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट, अब बुद्धा को किस वजह से जो है बुद्धा बाहर निकले विश्व में ज्ञान की प्राप्ति की खोज में, किस कारण से वो गए थे, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या कारण रहा। आंसर रहेगा आपका बुद्धा हैड नेवर सीन एनी सफरिंग और सॉरो इन हिज लाइफ, बुद्धा ने कभी भी कोई पीड़ा और दुख नहीं देखा था अपने जीवन में। ही वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ रॉयलिटी, रॉयलिटी का जीवन जी रहे थे। बट वेन एट द एज ऑफ 25 ही वेंट फॉर हंटिंग, ही सॉ अ सिक मैन, एन एज्ड मैन एंड अ फ्यूनरल प्रोसेशन and a monk begging. He was so moved by these sights that he decided to move out in the world to seek enlightenment. About यहाँ पर ये नहीं आएगा बेटा, to seek enlightenment and about the cause यहाँ पर आएगा, to seek enlightenment about the cause, to seek enlightenment, या तो आप टू फाइंड द कॉज आप कर लीजिए यहाँ पर, टू फाइंड द कॉज ऑफ द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, कि जो सोरोज उन्होंने देखे उनका कारण ढूंढने के लिए। वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट, डिसाइडेड टू मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट, वो विश्व में निकले ताकि ज्ञान की प्राप्ति की खोज में, क्या खोजना चाहते थे वो, टू फाइंड द कॉज ऑफ द सोरोज ही हैड विटनेस, जो भी दुख उन्होंने देखे लोगों के उनका क्या कारण था उसको फाइंड आउट करने के लिए वो जो है ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे टू फाइंड द कॉज, टू फाइंड द कॉज ऑफ द सोरोज, उसके बाद आपका यहाँ से आ जाएगा इसके बाद से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट एंड इट वुड हेल्प यू अलॉट in doing all the questions. So stay safe. Thank you.